हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीपी के देवगन आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीपी के देवगन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे होंगे कि हम लोग जो है संपूर्ण आधुनिक भारत का रिवीजन करने वाले हैं मात्र 10 मिनट में। मतलब मुश्किल से 10 मिनट लग जाएगा। हम चाहेंगे कि 10 मिनट से कम समय ही लगे। तो आधुनिक भारत का जो न्यू माना जाता है वह 1857 ईस्वी के बाद से माना जाता है और 1947 के अंत तक, यानी कि लगभग जो है जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके उस समय तक के काल को आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1857 इसमें क्या हुआ था? तो प्रथम जो है सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। उसके बाद 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के ही शुभ अवसर पर क्या हुआ था? शुभ अवसर नहीं कह सकते क्योंकि उस समय जो है देशी रियासतों का विभाजन होना शुरू हो गया था, तो लोगों में जो है एक देश हित के लिए भावना जगी और 7 अगस्त 1905 को जो है क्या हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन की जो है यह शुरुआत हुआ। और इसी दिन जो है 7 अगस्त को क्या मनाया गया? रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। क्या बनाया गया? रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था। बंगाल विभाजन का जो है डेट रखा गया था, यानी कि बंगाल का जो विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाएगा। 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। क्या होता है? सूरत अधिवेशन। इसमें क्या होता है? तो कांग्रेस के जो है ना 2 दल थे। कौन कौन? एक नरम दल थे और एक गरम दल। तो इसमें क्या हो गया? तो ये दोनों जो है अलग हो गए। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। 1911 में क्या होता है कि 1911 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हो जाता है, तो उसके बाद जो है 1911 में कहा जाता है कि भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। स्थानांतरित होगी। यह जो है क्या किया जाता है? सिर्फ घोषणा किया जाता है, लेकिन 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली क्या बन जाता है? भारत की राजधानी बन जाता है। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनता है। 1915 ईस्वी में क्या होता है कि गांधी जी जो है यह साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। कहाँ वापस आते हैं? इंडिया वापस आते हैं। 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन होता है? तो अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष होते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में होता है। 1917 में क्या होता है? चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह कहाँ होता है? बिहार में होता है। इसमें जो है यह जो है विद्रोह महात्मा गांधी जी का, यानी कि गांधी जी का जो है प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का क्या था? प्रथम सत्याग्रह। 1919 ईस्वी में क्या आता है? काला कानून, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट कहते हैं। कब? 1919 ईस्वी में आया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इस डेट को कौन भूल सकता है? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें लगभग जो है 2000 से भी ऊपर लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ा के मुताबिक कहा गया कि मात्र 1000 से भी कम लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ पर इतना लोगों की हत्या हुआ कि अभी भी जाइएगा तो कुआं जो है वहाँ पर वो एकदम लाल लाल मिलेगा ब्लड के कारण। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, यह कब आता है? 1919 ईस्वी में ही आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट।
1920 ईस्वी में क्या होता है, असहयोग आंदोलन जो है यह स्टार्ट होता है। और 1921 ईस्वी में जो है 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। किसको, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को। 1922 में क्या होता है कि काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती जो है यह होता है, कब होता है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ होता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ होता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है। और इस ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, उशफाक अल्लाह खान, ये सब जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इसमें। 1923 में क्या हुआ था कि CR दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। किसका, स्वराज पार्टी की जो है स्थापना किया था। किसने, CR दास, मतलब चित्तरंजन दास थे, और मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। 1924 में क्या होता है कि बेलगांव अधिवेशन होता है। किसका, बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का होता है। और इसमें जो है यह एक ऐसा एकमात्र अधिवेशन था जिसमें क्या किए थे, तो गांधी जी जो है अध्यक्षता किए थे। गांधी जी क्या किए थे, कांग्रेस की अध्यक्षता जो है करते हैं। किसमें, बेलगांव अधिवेशन 1924। 1925 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है प्रथम भारतीय महिला, लिखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष हुई थी वह सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। कब, 1925 ईस्वी में। 1927 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन क्या होता है कि बनकर के तैयार हो चुका होता है और भारत आता है। कहाँ आता है, भारत आता है। और यहाँ इसे काले झंडे दिखा करके जो है वापस साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। और इसी नारा लगाने के बाद नारा गो बैक के जो नारे लगाए गए थे, इसमें लाला लाजपत राय की जो है हुड़दंग में मृत्यु हो जाती है। और 1930 ईस्वी में क्या होता है कि 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत हो जाता है, उनके द्वारा शुरू किया गया था। कब, जब नमक सत्याग्रह जो है यह 5 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में होता है। इसी नमक सत्याग्रह को जो है के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया जाता था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें तो 23 मार्च 1931, इस डेट को कौन भूल सकता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, इनको फांसी मिला था। 5 मार्च 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। कौन सा, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट, किसके बीच में होता है, तो ये गांधी जी और सरदार भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। किसके बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। किस जेल में होता है, तो यरवदा जेल में होता है। किस जेल में होता है, यरवदा जेल में जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट 1932 में होता है। 1939 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1942 में क्या होता है कि 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। कब होता है, 1942 ईस्वी में। डेट भी पूछेगा तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। कब, 9 अगस्त 1942 में। 1946 में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन बनता है। कौन सा, क्रिप्स मिशन जो है यह आता है जुलाई 1947 में। क्रिप्स मिशन में ही कहा गया था कि जुलाई 1947 में क्या आएगा, तो स्वतंत्रता
भारत को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और 15 अगस्त 1947 को फाइनली क्या हुआ कि हमारा इंडिया जो है यह आज़ाद हुआ। ठीक है। उसके बाद 1948 में क्या हुआ था, तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी। किसकी? गांधी जी की मृत्यु हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को जो है क्या हुआ था, संविधान जो है बन करके तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान हमारा लागू हुआ था। ठीक है। और इसके बाद उसी दिन से 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरे लगभग 10 से 11 मिनट के आसपास में हम लोग जो है ये पूरा संपूर्ण आधुनिक भारत के रिवीजन को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी थोड़ा कर दीजिएगा। थैंक यू।